रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहां भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूं। और ये बात आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये नहीं। कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके मैं भजन सुनता हूं। तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं। जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से उस दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। और बीजेपी इसमें, क्योंकि वो हैं, एक्सपर्ट हैं, बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं। जो पशुधन कर रहे हैं, जो जानवर रख रहे हैं, गाय भैंस जो रख रहे हैं, उनके दूध का उत्पादन में मिल रहा है या मुनाफा जा रहा है कंपनियों में, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं, किसान की जेब में पैसा नहीं जा रहा, काम करने वाले की जेब में पैसा नहीं जा रहा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। आपके अनुसार जो भी भाजपा मैनिपुलेट बयान देती है, अपने नेताओं से दिलवाती है, फिर हम कहाँ कामयाब नहीं हो पाते हैं? अब कामयाब होंगे। बेरोजगारी से संबंधित बात कर रही थी। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को गांव-गांव, घर-घर समझाना पड़ेगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में गांव-गांव, घर-घर समझाया था, वो गांव-गांव, घर तक बात पहुंचाएंगे तो कामयाब होंगे। और मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पर एक ही तो मंत्री है ना, पर्यटन मंत्री। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट के बहाने मैनपुरी में पर्यटन विभाग में जरूर कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ का पंछी विहार ठीक हो, यहाँ बहुत सारस दिखते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं, कम से कम उसके लिए कुछ बड़ा काम होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि पर्यटन का क्षेत्र में मैनपुरी दुनिया में कैसे दिखाई दे, ये तो कम से कम पर्यटन मंत्री को करना चाहिए, क्योंकि इकलौते मंत्री हैं आसपास। एक सर्वे के मुताबिक उपाय कि आप शूद्र हैं कि नहीं, अभी तक उपाय कि नहीं। देखिए, ये मैं आपसे कहता हूँ, महाभारत दोबारा पढ़ लो। और महाभारत में कई जगह ऐसे मौके आए जहाँ पर इसी शब्द की वजह से कई लोगों को सभाओं में सम्मान नहीं मिला था। इसलिए मैं समझता हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब जरूर उठा के पढ़नी चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सर, भगवान कृष्ण कौन हुए? आप तो कृष्ण के वंशज। नहीं। देखो, ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये किसी भगवान को नहीं मानते। ये साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। जैसे इनोवेशन होता है, ये इनोवेटर्स हैं। कब क्या इनोवेशन करते हैं पता ही नहीं बीजेपी के लोग। धर्म में कौन सी बात नहीं जोड़ दें। ग्लोबल इन्वेस्टर की एक, देखिए, ग्लोबल, सुन लीजिए, ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट की ये मीट कर रहे हैं और इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, बता रहे हैं कि बजट के बराबर, यूपी का बजट है उतना बराबर हम इन्वेस्ट यहाँ करवा रहे हैं। देखिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लखनऊ में और लखनऊ को सजाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना तो लखनऊ शहर में इन्वेस्टमेंट के बहाने नहीं आएगा। ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार MOU कर रहे हों। जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, यही उद्योगपति अभी मध्य प्रदेश गए थे, इंदौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, हो सकता है वहाँ भी MOU किए हों।